हेलो एवरीवन। तो आज हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपीएससी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपडेट। तो जेपीएससी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण जो अपडेट है जेपीएससी को, मतलब है तो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए, बट मोस्टली जो प्रहार हुआ है, अटैक हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा, और यू कैन से दैट कि गवर्नमेंट के द्वारा, सीआईडी के द्वारा, वो आपके जेपीएससी में ज़्यादा अटैक हुआ है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से एग्ज़ाम जेपीएससी का, खासकर जेपीएससी का, ओके, और जेएसएससी का भी एक तो देखेंगे, बट मोस्टली फॉर जेपीएससी कौन कौन सा एग्ज़ाम इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे पहली बात, आप डेट देख सकते हो 18 अगस्त, है ना। 18 अगस्त का नोटिफिकेशन आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो भी आप है सीआईडी वगैरह का जांच टीडीपीएल के द्वारा जो इतने भी सारे एग्जामिनेशन लिया गया है, उससे महत्वपूर्ण काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट जब मतलब कार्मिक विभाग के द्वारा दिया गया है। देखो सिंपली यहाँ पे देखिए, अब कैंसिल, रद्द, है ना। इसको इसमें देखिए कौन सा एग्ज़ाम रद्द हुआ है। तो ये आपके, ये जो 8 एग्ज़ाम आपको दिख रहे हैं, ये क्लियर कट दिख रहा है, ये रद्द हो चुका है, मतलब घोषणा हो चुकी है, ओके। इसमें किसी को अब कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अब यूनिवर्सिटीज़ में आपके नॉन टीचिंग के लिए था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, है ना, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैकलॉग। फिर ये आपके साइंटिफिक जो ऑफिसर था रेगुलर, ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर पॉलिटेक्निक में, फिर पॉलिटेक्निक में, फिर मेडिकल कॉलेज में। तो ये 8 एग्जाम क्लियर कट आपको है कैंसिल हो चुका है, एंड ऑल दीज आर प्रोसेस्ड और रिक्रूटमेंट बाय जेपीएससी, क्लियर कट। तो एक झटके में आपके इतने सारे जो एग्जामिनेशन है और नोटिफिकेशन है रद्द हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट है, ये यहाँ पे भी देखो रद्द लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिविल जज की बात हो गई, है ना, एसीएफ की बात हो गई, एफआरओ की बात हो गई, आपके जो एपी पी का जो है ना, फिर आपके पास फिर एपीपी दोनों बैकलॉग और इसका, फिर ये यहाँ पे देखिए, ये जो आपके 14 जेपीएससी आप बोल सकते हो, है ना, 14 जेपीएससी की बात हो गई, ये बैकलॉग की बात हो गई, ये बैकलॉग की बात हो गई, राइट। सिमिलरली यहाँ पे इस सेम यहाँ पे रद्द मतलब कैंसिल, जो फूड सिक्योरिटी मतलब फूड सेफ्टी वाले हैं, सीडीपीओ वाले हो गए, और रिक्रूटमेंट ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइज। यहाँ ये वाइज का मतलब हो गया आपके 11th to 13 जेपीएससी वाले, ओके, 13 जेपीएससी वाले, यहाँ पे ये भी आपको कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके ये 8 एग्जाम, राइट, और यहाँ पे ये 8 एग्जाम, 8 8 16, राइट, 16 इधर 3, 16 3 19। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये सब हो गया। फिर ये यहाँ पे आपको क्या है, ये आपके ये इसको पोस्टपोन किया गया है, ठीक है, इसको आप ये नहीं बोल सकते, इसको पोस्टपोन किया गया है। ये आपके 6 एग्जाम पोस्टपोन, राइट। फिर आपके ये, हाँ, ये इसको जांच किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 5th सिविल सर्विस जो है, ये सब सारा देख लीजिएगा, है ना। ये आपके बहुत पुराना एग्जाम है, शायद ये 6th होगा, राइट। ये नहीं, ये तो बैकलॉग वाला है, राइट। तो जो भी है, हाँ, ये आपके 6th जेपीएससी हो गया अनरेगुलर, ओके, ये बैकलॉग। तो यहाँ से इसका मतलब जो झारखंड गवर्नमेंट है, सीआईडी है, वो लोग मतलब जांच के लिए चले गए हैं 5th तक, 5th जेपीएससी तक, ओके। और जो अभी सबसे बड़ा जो सेटबैक बोल लो, है ना, जो चयनित छात्र हैं, देखिए यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। एक जो जेन्युइन बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो कैंसिल हुआ है इसमें सारे के सारे फ्रॉड है ना, 1% 2% नंबर कुछ भी हो सकता है, बट कुछ लोग तो जेन्युइन तरीके से आए हैं। बट कुछ लोग, जब सीआईडी को लगा है कि भाई यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे
जेन्युइन हो चाहे फ्रॉड हो, पीस तो सब रहे, है ना, पीस सब रहे, राइट, कहने का मतलब है। और इसका जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए, है ना, वो नन अदर देन जेपीएससी। पूरा का पूरा जो अकाउंटेबिलिटी है वो जेपीएससी को जाता है। जो भी सिचुएशन अभी आपको अराइज हुआ है, प्योरली सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी जाता है जेपीएससी का कि इसका। और आपको पता है जेपीएससी का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है ना, फ्रॉम फ्रॉम है ना, सिंस इंसेप्शन, ओके, सिंस इंसेप्शन, जब से जेपीएससी बना है तब से जो आपका रिकॉर्ड रहा है वो आज, है ना, क्लियर कट उसका जो भुक्तभोगी है सब, है ना, आज देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें अगर पहले से ठीक होती तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता झारखंड गवर्नमेंट को, सीआईडी को, है ना, कि पूरा का पूरा जेपीएससी को ही भंग कर दिया जाए, चेयरमैन ना ही मेंबर हो, और एक झटके में आपका 19 एग्जाम को कैंसिल कर देना। 19 देख रहे हो, रद्द। तो 11 जेपीएससी वाले, सीडीपीओ वाले, अभी जस्ट कुछ ही महीने हुए थे इन लोगों का ज्वाइनिंग किया हुआ, एंड दैट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, कैंसिल्ड, एक झटके में, राइट। तो कितने सारे प्रॉब्लम होती है, जो टाइम बर्बाद हुआ स्टूडेंट का, ठीक है, वो क्या सरकार या जेपीएससी वापस कर सकती है? नहीं कर सकती। जो मेहनत किया, है ना, उसको ये वापस कर सकती है गवर्नमेंट? नहीं कर सकती है। तो इतने सारे परेशानियों को गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, और आगे आने वाले मेक श्योर करो कि गोइंग फॉरवर्ड फॉर एनी एग्ज़ाम, है ना, नो मैटर व्हाट, इट्स जेपीएससी और जेएसएससी, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लेते हो तो मेक श्योर ये चीज़ें रिपीट ना हो, है ना। एटलीस्ट गवर्नमेंट को यहाँ से एक आपको लर्निंग लेना चाहिए कि दैट शुड नॉट बी रिपीट, क्योंकि रिपीट होगा तो फिर कैंसिल ये होगा। इससे क्या हो रहा है कि अब बच्चों पे झारखंड का एग्ज़ाम देने में डरेगा, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, होने के बावजूद भी आप सेफ फील महसूस नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये सब गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, कि कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं सच काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज़। एंड खासकर ये जो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़, इसको तो, है ना, एटलीस्ट अपने लेवल पे भी और इसको फुल प्रूफ करने की ज़रूरत है, राइट। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच।